चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स 2D एरेज। 2D एरेज का पहला पॉइंट क्या है, क्योंकि 118 अगर मैं आपको ओपन यहाँ पे करूँ तो आप लोगों ने ट्राई किया, हो गया आप लोगों से? नो सर। मसला हो रहा है ना उसमें? क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है कि यहाँ पे इस जगह पे ना कुछ इश्यूज हैं, इसमें रिपीट के लूप में यहाँ पे नीचे इस पोर्शन में इसमें इश्यूज है। तो ये वाला अभी सर पेज छोड़ दें। 12 लाइन ही समझ आई। हाँ, ये मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पे ना कुछ इश्यूज हैं। वो एक दफा इसको मैं गो थ्रू कर लूंगा, इफ आई फाइंड नो इशू मैं आपको बता दूंगा, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? कभी कभी अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्जामिनर कोई सवाल में इशू क्रिएट कर रहा है लाइंस में। मैंने तो जल्दी में क्वेश्चन दे दिया अब, लेकिन मुझे याद आया कि यार इस सवाल में कुछ इश्यूज थे एग्जामिनर साइड से। फिर हम इसको देख लेंगे। 2D एरेज। सबसे पहले 2D एरेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई 2D एरेज थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, थोड़ा सा टफ लगेगा। मतलब 1D एरेज जिसको समझ में आ गया है क्लियरली, उसको तो 2D एरेज भी आसान लगेगा। लेकिन जिनको 1D एरे समझ में नहीं आएगा उनको तो 2D एरे बहुत टफ लगेगा। ठीक है? एरेज, मैंने आपको बताया था एरेज हर चीज में है। एरेज फंक्शन में भी आएंगे, एरेज प्रोसीजर्स में भी आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे। हम आगे सर्चिंग पढ़ेंगे, एरेज सर्चिंग में भी आएंगे। हम आगे सॉर्टिंग पढ़ेंगे, एरेज सॉर्टिंग में भी आएंगे। आगे हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, एरेज उसमें भी आएंगे। तो अगर कोई ये समझ रहा है ना कि एरे का एक सवाल आएगा मैं छोड़ दूंगा मुश्किल है, कोई फायदा नहीं है, एरेज हर चीज में आएगा। माइक्रोफोन बंद कर दे। चलो भाई, पहला पॉइंट अब जरा गौर करिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। The first point is 2D arrays are known as two dimensional arrays. इसको हम टू डायमेंशनल एरे कहते हैं। टू डायमेंशन का मतलब क्या है? दो डायमेंशन पे वैल्यू स्टोर होती है। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे वैल्यू स्टोर होती है। मतलब यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स दोनों यूज होते हैं, दोनों यूटिलाइज होते हैं वैल्यूज को सेव करने के लिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि इट लुक्स लाइक अ 1D एरे में हमने क्या लिखा था? 1D एरे लुक्स लाइक अ लिस्ट। 2D एरे क्या है? 2D एरे लुक्स लाइक अ टेबल। ये एक टेबल की शेप का है। क्या मतलब है? मतलब ये कि ये एक टेबल की शेप का है, मतलब इसमें एक तरह का टेबल है जिसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर इसको बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। मैंने एक एग्जांपल दी है जिसमें रोज होंगे और कॉलम्स होंगे। सही है? ये देखिए, ठीक है, रोज और कॉलम्स। तो जो भी वैल्यू होगी ना उसका एक रिस्पेक्टिव रो होगा और एक रिस्पेक्टिव कॉलम होगा। कोई भी वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्टिव रो होगा और रिस्पेक्टिव कॉलम होगा। ठीक है? थर्ड पॉइंट इसमें ये आता है कि वैल्यूज आर एक्सेस्ड। 1D एरे के अंदर हमने वैल्यूज कैसे एक्सेस करी? उनके इंडेक्स के थ्रू। 2D एरे में कैसे एक्सेस करेंगे वैल्यूज को? थ्रू देयर रिस्पेक्टिव रो एंड रिस्पेक्टिव कॉलम। मतलब 2D एरे में कोई भी वैल्यू को आपको अगर पुट करना है एरे के अंदर या एरे से पिक करना है तो उसके लिए आप उसका रिस्पेक्टिव रो देखोगे और रिस्पेक्टिव कॉलम देखोगे। ठीक है? ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स एक एरे बनाते हैं और उस एरे को समझते हैं, उस एरे को डिक्लेयर करना सीखते हैं, पूरा सब कुछ समझते हैं। माइक्रोफोन्स ऑन कर दें वो कर। यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है और एरे में मैं काम करता हूँ, इसमें 4 कॉलम्स रख देता हूँ। ठीक है? 4 कॉलम्स रख देता हूँ और 3 रोज रख देता हूँ। 1 2 3 4, 4 कॉलम्स और 3 रोज। ठीक है? सबसे पहले तो समझते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे करना है, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। ठीक है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एरे की डिक्लेरेशन कैसे होगी। ठीक है? चलो, तो डिक्लेरेशन करने के लिए इससे पहले मैं एरे का नाम भी देता हूँ। एरे को हम नाम दे देते हैं इधर टेबल। सही है? एरे का नाम रख देते हैं टेबल। एरे को डिक्लेयर करने का तरीका 1D एरे की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। 1D एरे आपको याद है कैसे हुआ था डिक्लेयर? ये देखें, ये 1D एरे डिक्लेयर, एरे का नाम कोलन एरे इंडेक्स स्टार्टिंग रेंज एंडिंग रेंज ऑफ और डेटा टाइप। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप का होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे डिक्लेरेशन में इस एरे की डिक्लेरेशन करनी है मुझे, अभी जो मैंने बनाया है ना आपके सामने। अच्छा, क्यों बनाते हैं आपको पता है? हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं। एग्जाम में हमें नहीं बनाने की जरूरत नहीं होती, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं। अच्छा, मुझे बताओ सबसे पहला वर्ड कौन सा यूज होगा यहाँ पे? सबसे पहला वर्ड गाइस, डिक्लेयर। डिक्लेयर।
ठीक है, बेहतरीन। डिक्लेयर के बाद क्या होता है? एरे का नेम क्या लिखेंगे? टेबल। टेबल। इसके बाद एरे। एरे से पहले एक और चीज आती है, कोलन। कोलन आएगा। बेटा सब पार्टिसिपेट करें। कोलन के बाद एरे। एरे लिखेंगे। अब एरे के बाद हम वन डी एरे में इंडेक्स लिखते थे। यहाँ पर इंडेक्स नहीं है, यहाँ पे रोज हैं और कॉलम्स हैं। इस तरफ रोज हैं और इस तरफ हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले बताएंगे रो की रेंज, फिर बताएंगे कॉलम की रेंज। रो की रेंज क्या है? 1 कोलन वन। 3। वन कोलन थ्री। और कॉलम की रेंज क्या है गाइस? वन वन कोलन 1 कोलन 4। फोर। 1.4। ठीक है। ऑफ डेटा टाइप अभी मैं अपनी तरफ से इंटीजर रख देता हूँ, क्योंकि मैं भी इंटीजर या कोई भी डेटा टाइप होगी, अगर मैं इसको मैं वैल्यूज दूंगा तो मैं इंटीजर डाल के देखूंगा। तो अभी हम इसको इंटीजर रख लेते हैं, सही है। तो इसमें बिल्कुल पुरानी जैसी डिक्लेरेशन हुई है, वन डी एरे जैसी। बस फर्क क्या हुआ कि यहाँ पे रो की रेंज आ गई। एक डिफरेंस ये होगा कि वन डी एरे में इंडेक्स थे, यहाँ पर रो की रेंज आ गई और यहाँ पर कॉलम की रेंज आ गई। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रो की रेंज और कॉलम की रेंज, वहां पे सिर्फ इंडेक्स थे। वन डी एरे तो बहुत सिंपल था ना, मतलब हर वैल्यू के आगे बस एक इंडेक्स होता था। यहाँ पे हर वैल्यू को किससे कनेक्टेड एक रो है और एक कॉलम है। यहाँ पे अगर वैल्यू है तो इसका एक रिस्पेक्टिव रो और इसका एक रिस्पेक्टिव कॉलम है। अगर यहाँ वैल्यू है तो इसका एक रिस्पेक्टिव रो, इसका एक रिस्पेक्टिव कॉलम है। अगर यहाँ वैल्यू है तो रो है इसका और इसका रिस्पेक्टिव कॉलम है। अच्छा, अब ये तो हमने सीख लिया डिक्लेरेशन। अब हम सीखेंगे वैल्यूज एक्सेस कैसे करते हैं। वन डी एरे में वैल्यूज एक्सेस करने का तरीका क्या है? टू डी एरे में जब हम सॉरी, टू डी एरे में एरे एरे में वैल्यूज कैसे एक्सेस करते हैं? वन डी एरे में जब हम वैल्यूज एक्सेस करते थे तो क्या करते थे? एरे का नेम लिखते थे और ब्रैकेट में क्या लिखते थे गाइस? ब्रैकेट में क्या इंडेक्स। लिखते थे? इंडेक्स लिखते थे। लेकिन जब टू डी एरे में एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज एक्सेस करने का सिंटैक्स क्या होगा कि एरे का नाम तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन इस दफा ब्रैकेट में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा रो। सबसे पहले उस वैल्यू की रो आएगी, कॉमा, उसके बाद क्या आएगा? कॉलम। कॉलम आएगा। ठीक है, तो इस दफा टू डी एरे में जब हम वैल्यूज एक्सेस करेंगे तो पहले रो लिखेंगे, फिर कॉमा डाल के कॉलम लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम प्लीज स्क्रॉल अप। अभी हम इसकी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखें, सबसे पहली मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये होगा। देखो, लेट से हमारे पास एक वैल्यू है 33। मुझे 1,1 पे यहाँ पे 33 डालना है, सही है। यहाँ पर एरे में 33 डालना है इस सेल में। तो मुझे बताओ मैं 33 को ऐड करने के लिए क्या सिंटैक्स यूज करूंगा? एरे का नाम क्या है? टेबल। गाइस बताएं, ब्रैकेट में क्या आएगा? टेबल ब्रैकेट वन वन। कॉलन 1,1। ठीक है, 1,1 में वैल्यू चली गई फॉर एग्जांपल 33, सही है। अच्छा, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 47, तो 47 कौन से सेल में स्टोर हुआ है गाइस? क्या लिखेंगे? 1,3। नहीं, थ्री कॉमा वन। 3,1। उल्टा बता दिया, सही है। अच्छा, मैं कहूँ 3 लेट पहले से रो आएगा। 45। बेटा ये माइक्रोफोन थोड़ा सा ख्याल रखें, बैकग्राउंड आवाज हो तो बंद कर दिया करें। 45 कहाँ स्टोर हुआ है गाइस? क्या लिखें? वन कॉलन वन कॉमा फोर। 1,4। कॉलन नहीं, 1,4, कॉमा आएगा बीच में, सही है। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे 100 है, 100 कहाँ स्टोर हुआ है? टू कॉमा 2,4। फोर। टेबल का 2,4। ठीक हो गया। तो हमने वैल्यूज को एक्सेस करना भी सीख लिया कि भाई वन डी एरे में वैल्यूज अपने इंडेक्स के थ्रू एक्सेस होती थी, लेकिन टू डी एरे में वैल्यूज अपनी रिस्पेक्टिव रो और रिस्पेक्टिव कॉलम से एक्सेस होंगी। और पहले हमेशा रो वाली साइड आएगी, फिर कॉलम वाली साइड आएगी। क्या पहले हम हमेशा रो वाली साइड आएगी? यस, पहले रो वाली साइड आएगी फिर कॉलम वाली साइड आएगी। इसको एक दफा देख लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी का सवाल है बेटा तो हैंड रेस करके पूछना। हैंड रेस कर लो और जिसका नाम पहले आ रहा हो वो बारी बारी क्वेश्चन पूछ ले, वरना तो माइक्रोफोन बंद करके पूछवाना पड़ेगा जी। किसी का कोई सवाल नहीं है? आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं। और अब हम आते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन कि पहला एक सवाल देखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक सवाल लिया है इसका।
ओके, आपके पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमारे पास करना क्या है पहले ही समझते हैं। ठीक है भाई, क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज एक एरे क्रिएट करना है। क्रिएट एन एरे जिसका नाम क्या होगा गाइस, माय टेबल। उसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। इनिशियलाइज करना है ऑल द वैल्यूज ऑफ एरे टू -1। एरे की सारी वैल्यूज को -1 कर देना है। ठीक है, सारी वैल्यूज को हमें -1 कर देना है। चले भाई आगे बढ़े। स्क्रॉल अप कर लूं बेटा, स्क्रॉल अप मैंने कर लिया, ये ले। मैंने आपको वो भी कह रहा था स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग उसको कवर कर सकें। बाकी मैं 2D एरेज का लेक्चर भी आज ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सही है। चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखें भाई, सवाल ये है कि एक एरे क्रिएट करना है, 3 रोज का, 4 कॉलम्स का, और सब सारे एरे की वैल्यूज को -1 कर देना है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या सर एरे हम हर जगह बनाएंगे? भाई एरे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हो। अगर आपने नहीं बनाना, आप नहीं बनाओ। एरे बनाने से आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। हम शुरुआत वाले क्वेश्चंस में एरे बनाते हैं, सही है। अब मैं आपको बहुत बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। मतलब वो चीज हमने पढ़ी भी है लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब बहुत गौर करिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर हम एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो क्या है, वो है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप क्या होता है अब ये, व्हाट इज नेस्टेड लूप? भाई नेस्टेड लूप का मतलब ये है कि लूप, नेस्टेड लूप इज लूप विद इन अ लूप। नेस्टेड लूप क्या है? नेस्टेड लूप है लूप विद इन अ लूप। मतलब एक लूप के अंदर कोई और लूप होगा, उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। क्या मतलब है? मतलब मैंने बोला फॉर लूप के अंदर अगर मैं एक और फॉर लूप खोल लूं तो ये क्या हो जाएगा, ये नेस्टेड लूप हो जाएगा, लूप विद इन अ लूप। इसी तरह मैं वाइल लूप के अंदर अगर फॉर लूप खोल लूं तो ये लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप को बोलते हैं नेस्टेड लूप। अच्छा, नेस्टेड लूप 2D एरेस पे इंप्लीमेंट होता है। अब गौर से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। नेस्टेड लूप 2D एरेस पे इंप्लीमेंट होता है, सही है। अब नेस्टेड लूप के मैं एक दो रूल्स आपको समझाने लगा हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ ऊपर। वो ये है कि नेस्टेड लूप कब यूज होगा, तो नेस्टेड लूप is used when we want to we want to access multiple rows and multiple columns of the whole array। मतलब ये कि नेस्टेड लूप तब यूज होगा जब हमें एरे के सारे रोज और सारे कॉलम्स एक्सेस करने हैं। सारे रोज और सारे कॉलम्स, मतलब यहाँ पे मेरे पास एरे बना हुआ है ना, इसके ऊपर पूरी सारी रोज और सारे कॉलम्स को अगर मुझे यूटिलाइज करना है ना, कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो मुझे सारे रोज और सारे कॉलम्स पे करवाना है, तो मैं नेस्टेड लूप यूज करूंगा। अगर मुझे कोई सिंगल रो या सिंगल कॉलम पे अगर मुझे कोई काम करवाना है तो मैं नेस्टेड लूप यूज नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे थर्ड रो पे काम करवाना है, या मैं कहता हूं मुझे फर्स्ट रो पे काम करवाना है, कुछ भी बाकियों में नहीं करवाना है, या मैं कहता हूं मुझे थर्ड कॉलम पे काम करवाना है, तो फिर मैं नेस्टेड लूप यूज नहीं करूंगा। फिर तो मैं एक सिंगल लूप यूज करूंगा। मतलब एक फॉर लूप से भी हो सकता है या एक रिपीट लूप से भी हो सकता है, ठीक है। तो नेस्टेड लूप याद रखना कब यूज होगा कि व्हेन वी वांट टू एक्सेस मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स ऑफ द होल एरे। मतलब हमें सारे वैल्यूज को एक्सेस करना हो। जब हमें किसी स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम को एक्सेस करना हो तब नेस्टेड लूप यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी बोले। सर ये नेस्टेड लूप तब करना होता है जब हमने पूरी एरे को हमने एक्सेस करना हो या कुछ बिल्कुल कॉलम? बिल्कुल, पूरे पूरे एरे को, कुछ पे नहीं करना। वही तो मैं भी ओके बता सर। रहा था। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। और हम यहाँ पे सबसे पहले मुझे बताओ, स्टार्ट करते हैं। मतलब मुझे बताओ इस सवाल में नेस्टेड लूप यूज करेंगे गाइस? इस सवाल में नेस्टेड लूप यूज करेंगे? यस। यस सर। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमें टोटल एरे पे कैलकुलेशंस करानी है। अच्छा कोई भी सवाल हो बीच से नहीं पूछना, हैंड रेस कर लेना, मैं कंप्लीट करके देख लूंगा। अच्छा स्टार्ट, क्योंकि फिर वरना डिस्टर्बेंस होगी, मुझे माइक बंद करने पड़ेंगे। मैं चाह रहा हूँ हमारी रियल लाइफ पार्टिसिपेशन हो, मजा आए। अच्छा क्या इस सवाल में एरे को डिक्लेयर करेंगे गाइस?
यस सर। Yes, sir. करेंगे, बेहतरीन। Yes, क्योंकि sir. सवाल में लिखा हुआ है क्रिएट एन एरे। ठीक है भाई, एरे को डिक्लेयर करते हैं। तो हम लिखेंगे एरे, पहले डिक्लेयर, डिक्लेयर के बाद क्या लिखेंगे? My table. माई टेबल, फिर कोलन, फिर array, Array. एरे, फिर ब्रैकेट में सबसे पहले किसकी रेंज आएगी? Row. rows, One Rows. column three. कोलन 3। One फिर column फिर क्या होगा? 3. 1 1 colon 4. फिर ऑफ Integer. 1,4. इंटीजर क्यों आया? क्योंकि सवाल में क्या दिया हुआ है? -1 -1। -1। Minus. सवाल ये बोल रहा है कि एरे की सारी वैल्यूज को -1 कर दो, सबको, एक के बाद एक सबको। तो मतलब सबको का मतलब है नेस्टेड लूप यूज करना है, क्योंकि अच्छी खासी रोज और अच्छी खासे कॉलम्स है। एक या दो होते तो सिंगल लूप में हो जाता है काम। अच्छा, अब मैं यहाँ पे नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूँ। मैं पहला लूप लगाने जा रहा हूँ। पहला लूप मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ रोज का। मैंने ऑटो काउंटर का नाम ही रो रख लिया, ऑटो काउंटर का नाम मैंने रो रख लिया। फॉर रो इक्वल्स टू, मुझे बताओ कहाँ से कहाँ तक रेंज होगा? 1, 2, 3. 1 2 3। 1 2 3 होगा। ठीक है, बेहतरीन। फॉर लूप के अंदर आ चुका हूं मैं, वन फिंगर स्पेस छोड़ के फॉर लूप के अंदर आ गया हूं। अब यहाँ पर अंदर आते ही मैंने एक और फॉर लूप स्टार्ट कर दिया, और अब इस दफा मैं क्या रख दूं? फॉर कॉल इक्वल्स टू। हमने इस दफा अंदर आते ही कॉलम पे लगा दिया, और कॉलम क्या होगा? 1 2। 1 4. 4. ठीक है भाई, बेहतरीन। फिर वन फिंगर स्पेस छोड़ के अब मैं जो भी वर्किंग करूंगा वो यहाँ पे करूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मुझे एक ऐसी लाइन लिखनी पड़ेगी जिसके थ्रू मेरे पास एक के बाद एक करके वैल्यूज इसमें आती रहें। आपके हिसाब से मुझे क्या लिखना चाहिए? एरे का नाम लिखेंगे पहले, माई टेबल। माई टेबल के ब्रैकेट में क्या आएगा? सोचें। row, Call. Call. पहले रो आएगी, कॉमा Call. क्या आएगा? col कॉल। ब्रैकेट बंद, एरो, फिर क्या आ जाएगा? -1 -1. -1। अब मैं बैक स्पेस करूंगा। पहले कौन सा लूप बंद होगा? फर्स्ट लूप बंद होगा, सेकंड लूप बंद होगा? पहले second, Second. पहले सेकंड लूप बंद होगा, अंदर वाला। पहले अंदर वाला लूप बंद होता है। नेक्स्ट कॉल पहले क्लोज होगा, फिर कौन सा क्लोज होगा? row, नेक्स्ट रो। ठीक है, चलो कंप्लीट हो गया ये वाला सवाल। अब अच्छा, आपने सर कोड तो लिखवा दिया, अब आप चला के तो बताएं ये चल कैसे रहा है। हमने कोड तो बना लिया, ठीक है, समझ आता है, लेकिन ये कब रो बदलेगी, कब कॉलम बदलेगा, उसका हम ड्राई रन करने जा रहे हैं। बहुत गौर से सुनना। मैं अभी ड्राई रन समझा रहा हूँ कि ड्राई रन का मतलब है हम अपनी तरफ से वैल्यूज देखेंगे और चेक करेंगे कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है। अब देखो गौर से सुनना। मैं राइट साइड पे रो और कॉलम लिख रहा हूँ, और मैं इसको लिखता जाऊंगा उनकी वैल्यूज को, ताकि हम ड्राई रन करते जाएं। सबसे पहले फॉर रो, रो की वैल्यू क्या होगी पहली बताओ? फॉर लूप 1 1 होगी। 1. ठीक है, मैंने 1 लिख दिया राइट साइड पे। ठीक है, अच्छा, जैसे ही फॉर रो चला तो हम अंदर आ गए, और फॉरन फॉर कॉलम का भी लूप आ गया। कॉलम की पहली वैल्यू क्या होगी? 1 1 1. ठीक है, अब देखो रो भी 1 कॉलम भी 1। माई टेबल का 1,1 क्या कर दो? -1. -1। चलो भाई, -1 डाल दो। ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा 1। इन दोनों को हमने -1 1,1 पे डाल दिया, -1। अच्छा, अब जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना। नेक्स्ट कॉलम से मैं नीचे जाऊंगा या कॉलम वाला लूप रिपीट होगा? Repeat क्या होगा. होगा? रिपीट होगा। Colon वाला. कॉलम वाला लूप रिपीट होगा, क्यों? क्योंकि अब मैं कॉलम वाले लूप में ट्रैप हो गया हूँ। देखो, सबसे पहले रो वाले लूप में तो ऑलरेडी ट्रैप हो गया था, फिर अब कॉलम वाले लूप में भी ट्रैप हो गया हूँ। तो जब तक मैं कॉलम वाला लूप खत्म नहीं करूंगा, मतलब कॉलम की वैल्यू जब तक 4 नहीं आएगी, तब तक कॉलम वाला लूप रिपीट होता जाएगा। तो नेक्स्ट कॉल की वजह से मुझे बताओ कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. 2 हो गई। अच्छा, रो वही 1 है, कॉल 2 है, तो माई टेबल का 1,2 पे क्या डाल दो? -1. -1,2 ये रहा, 1,2 पे हमने डाल दिया -1। और फिर कॉलम की वैल्यू, नेक्स्ट कॉलम हुआ, नेक्स्ट कॉल की वैल्यू 3 हो गई। कॉल की वैल्यू जब 3 हो गई, तो अब रो ऑलरेडी 1 है, कॉल की वैल्यू 3 हो गई, तो 1,3 पे हमने क्या ऐड करा दिया? -1। फिर कॉल की वैल्यू क्या हो गई गाइस? 4. 4 कॉल की वैल्यू 4 हो गई, तो अब 1,4 पे फिर से मेरे पास -1 आ गया। अब नेक्स्ट कॉल कंप्लीट हो गया, फॉर लूप खत्म हो गया, तो अब मैं इस लाइन के बाद नीचे आ गया। अब मुझे बताओ नेक्स्ट रो से मैं रो के लूप में जाऊंगा या कॉलम के लूप में? row Okay. के अब मैं रो के लूप में जाऊंगा, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ रो की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 2 2 2 हो गई, सही है, बेहतरीन। जब रो की वैल्यू 2 हो गई, तो अब कॉलम का लूप वापस से चलेगा, तो कॉलम की Yes, sir. वैल्यू क्या हो गई? 1 1. 1 हो गई, एक्सीलेंट हो गया। 2, अब माई टेबल रो है 2, कॉलम है 1, तो माई टेबल का 2,1 क्या हो जाएगा? -1। -1. ये रहा, इसको वैल्यू कर दी -1। फिर नेक्स्ट कॉलम, कॉलम की वैल्यू क्या हो गई? 2 2। 2 2. 2,2 हो जाएगा -1। फिर कॉलम की वैल्यू 3 3.
2,3 -1, फिर कौन सा सेल -1 होगा? 4 4 हो 4 जाएगा, 2,4 -1, फिर रो की वैल्यू क्या होगी? 3 3 3 हो गई। अब 3,1 पे क्या डाल देंगे? -1। -1 अगले अगले सेल की रो कॉलम बताओ, अगले सेल का। 2 3,2। 2 2 2 ठीक है, फिर अगला सेल का रो कॉलम 3 3 3 3 3,3। फिर अगले सेल का 4 3 4 फोर 4 3,4। तो लास्ट टाइम पे मेरे पास यहाँ पर जब कंप्लीट वैल्यूज आ जाएंगी तो ये कंप्लीट पहला लूप और अंदर वाले लूप सब खत्म हो गए। मतलब हर एक बार रो के चलने पर कॉलम 4 बार चल रहा है, देख लो। हर एक की रो चलने पर 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4। मतलब रो एक बार चल रही है तो 4 बार कॉलम चल रहा है, पूरी रो कंप्लीट हो रही है। फिर रो बढ़ रही है तो कॉलम बढ़ रहा है। ठीक है, कॉलम कंप्लीट हो रहा है और रो चल रही है। अब यहाँ पर ये तो हो गया कंप्लीट। सवाल है तो पूछें। सर ये सर समझ ये नहीं है कि ये जो सेकंड लूप है ये क्यों दोबारा स्टार्ट हुआ है। सेकंड लूप क्यों दोबारा स्टार्ट बेटा? जब ये खत्म हो जाएगा एक दफा और नेक्स्ट रो फॉर रो को ऊपर भेजेगा और रो बदलेगी, रो 1 से 2 हो जाएगी, तो वापस भी तो फॉर लूप कॉलम कॉलम का लूप स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। अगेन भी तो कॉलम का लूप स्टार्ट हो रहा है ना। जब मैं यहाँ से ऊपर घूम कर गया तो कॉलम का लूप वापस आ रहा है यहाँ पर, तो कॉलम का लूप फिर से 1 से लेकर 4 तक चलेगा। सही है। रो ओके जब सर। एक बार चल रही है तो कॉलम का लूप 1 से लेकर पूरा 4 तक चल रहा है। फिर नेक्स्ट रो की वजह से रो बदल रही है और फिर अगेन कॉलम का लूप चल रहा है। गॉट इट? ओके अच्छा, सर। ड्राई रन सबको समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि मैंने एक एक वैल्यू को ब्रेक करके समझाया है। अब आप सर ये लोग वे सवाल पूछें। जी बोले। सर ये वेरिएबल का जो फर्स्ट वो होता है लेटर होता है तो वो हम्म। कैपिटल होना जरूरी है या फिर हमारे नहीं पास नहीं चॉइस होती है कि हम नहीं नहीं, वो तो कैपिटल होना जरूरी नहीं है, और सवाल में आपको दिया हुआ होता है। वैसे तो नहीं दिया हुआ तो आपकी मर्जी होती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या सर हम फॉर लूप स्वैप कर सकते हैं? रो का बाद में खोलें, कॉलम का पहले खोलें, क्या ये कर सकते हैं इस सवाल में? नो। यस। जी सर यस नो इस सर। सवाल में कर सकते हैं। देखो, अभी मैं जिस तरीके से मैंने पहले रो रखा है बाद में कॉलम रखा है, तो वैल्यूज यूं जा रही है। देखो, पहले ये गई, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर सेकंड रो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, फिर 3,1, 3,2, 3,3, 3,4। अगर मैं फॉर रो और फॉर कॉलम को आपस में स्वैप कर दूं, मतलब कॉलम का लूप पहले लगा दूं, फॉर का लूप बाद में लगा दूं, तो वैल्यूज कैसे ऐड होंगी? हाँ फिर वैल्यूज कैसे ऐड होंगी? वर्टिकल। वर्टिकल वाइज वैल्यू ऐड होंगी। फिर वैल्यू ऐड होगी कि पहले कॉलम पे पहली रो 1,1, फिर सेकंड रो सेम कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। फिर मतलब वैल्यूज यूं ऐड होंगी। देखो, यूं 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 यूं, फिर यूं यूं और यूं, फिर यूं यूं और यूं। मतलब अभी इस सवाल में तो कोई मसला नहीं है, चाहे मैं वर्टिकली वैल्यूज ऐड करूं या हॉरिजॉन्टली वैल्यूज ऐड करूं। अभी इस सवाल में मैं यूं वैल्यूज ऐड करूं। अगर मैं फॉर कॉलम और फॉर रो को चेंज कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा आपस में, तो फिर वैल्यूज यूं ऐड होंगी। समझ गए? चले भाई, सर ऑल एक्सक्यूज मी। क्लियर? जी बोले। सर हमें ये फोर जो लूप लगा है इन दोनों को स्विच और जो माई टेबल में हमने रो कॉलोनी दोनों उसको दोनों को स्विच करना पड़ेगा ये करने के लिए। नहीं, सिर्फ हम ये चेंज कर देंगे, फॉर लूप्स। रो और कॉलम स्विच नहीं करेंगे, वो वहीं रहेंगे। पहले हमेशा रो आती है, फिर हमेशा कॉलम आता है। ओके सर। इंडेक्स इंडेक्स एरे के इंडेक्सेस में, ब्रैकेट में। चलो भाई, अगले सवाल की तरफ जा रहे सर हैं। ये क्वेश्चन था सर। जी बोले। सर ये फोर कॉल इज इक्वल टू 1 to 4 जो हमने लूप लगाया है, उसके बाद हम ये हम्म। कह सकते थे कि माई टेबल ब्रैकेट के अंदर रो करके इज इक्वल टू 1 करें, उसके बाद माई टेबल इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 1 कर दें, यानी कि बाद में कॉल को लगा दें। मतलब समझा नहीं मैं। सर यानी कि पहले रो को हम इनिशियलाइज कराएं 1 पे और फिर कॉल को अलग इनिशियलाइज कराएं 1 पे लूप के अंदर। फिर इससे क्या होगा? सर यानी दोनों -1 हो जाएंगी। लेकिन वो सारी नहीं होंगी ना। सारी करने के लिए तो रो और कॉल रिपीट होती रहेंगी, तो भी होगा। सही है। यानी सेपरेट सेपरेट नहीं कर सकते हम। सेपरेट नहीं कर सकते ना। हमने ब्रैकेट में रो और कॉलम दोनों को यूज करना पड़ता है। अगर ओके। सेपरेट करेंगे तो 1D एरे बन जाएगा ना बेटा।
अगर सेपरेट सिंगल इंडेक्स होगा ब्रैकेट में तो 1D एरे बन जाएगा, सही है। जी सर, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखो जरा, एक एरे जिसका नाम है वैल्यू, एरे का नाम है वैल्यू, एंड व्हाट डज इट कंटेन्स, इट कंटेन्स नंबर्स इन 3 rows एंड 3 columns। एरे जो है नंबर्स कंटेन कर रहा है, मतलब ऑलरेडी वैल्यूज पड़ी हुई है 3 rows एंड 3 columns पे। आउटपुट देयर एवरेज, इन वैल्यूज का एवरेज निकालना है, मतलब जो भी वैल्यूज पड़ी हुई है ना, इन वैल्यूज का हमें एवरेज निकालना है। वैल्यूज एरे में पड़ी हुई है, सही है, और एरे का नाम है आपके पास वैल्यू। अच्छा बताएं भाई, मैं यहाँ पे क्या डिक्लेयर करूँ गाइस, जल्दी से बताएं, एवरेज। सर क्या काउंट डिक्लेयर क्या करूंगा है? जी। सर सम एंड सर काउंट। हम सम एंड सम एवरेज। और एवरेज, काउंट क्यों होगा, अगर फॉर लूप लगा रहे हैं तो काउंट होगा, नो सर। नहीं होगा ना। हाँ अगर रिपीट और वाइल लगा रहे हैं तो यू विल टेक एन एक्स्ट्रा वेरिएबल। यहाँ पर हम एवरेज ले लेते हैं, इसको रियल कर देते हैं। सम को इनिशियलाइज किससे करेंगे, 0 जीरो। 0 से, ठीक है। फॉर का एक लूप लगा लेंगे, फॉर आई लगा लेते हैं, या बल्कि इसमें हमें अब मुझे बताओ, यहाँ पर हम सिंगल लूप लगाएंगे या नेस्टेड लूप लगाएंगे, नेस्टेड। नेस्टेड लूप लगाएंगे क्योंकि हमें Nested। सारे एरे की वैल्यूज को एक्सेस करना है, सही है। तो वही रो और कॉलम पे लगा लूं लूप, पहला रो पे और दूसरा कॉलम। कॉलम पे। यहां से हमने इसको कर दिया 1 2। बेटा जो होमवर्क नहीं कर, जिसने होमवर्क नहीं किया, ना अटेम्प्ट किया है, ना सबमिट किया, कुछ भी नहीं किया, उसको बिल्कुल क्लास में नहीं आने दे रहे, ठीक है। तो बस ख्याल रखना, जो जो जिसने कर लिया है करते रहे बस। 1 2 3 अंदर आ गए, और फॉर कॉलम जिन्होंने गूगल क्लासरूम न्यू स्टूडेंट से ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लें। फॉर कॉलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 1 2 3, ठीक है भाई। हम अंदर आ गए, अब हमें ना इनपुट करना है ना कुछ, डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगाना है ना। तो क्या बोलेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या वैल्यू। होगा, वैल्यू। एरे का क्या, एरे ब्रैकेट, जल्दी से रो बताएं, कॉलम। रो कॉमा कॉल। रो कॉमा कॉलम। अभी तो पूरे एरेस पर है तो मसला नहीं है, रो कॉमा कॉलम लगा देंगे। पहले कौन सा लूप बंद होगा, सेकंड लूप। नेक्स्ट कॉल, इसके बाद नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो, ठीक है। चले भाई, ये चलता गया चलता गया चलता गया ऑल द वे, सारी वैल्यूज को इसने चेक किया और सबको सम निकाल दिया, और अब आउटपुट करने की बारी आई है, लेकिन उससे पहले एवरेज निकालेंगे। फॉर्मूला बताएं भाई क्या होगा, एवरेज इक्वल्स टू सम। सम डिवाइड बाय, सम वैल्यू। और काउंट। सम डिवाइड वैल्यू। बाय क्या होगा, 9। सर 9। 9 होगा। वैल्यू कैसे होगा बेटा, वैल्यू तो एरे का नाम है, क्या हो गया, सम डिवाइड बाय 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा, कितनी वैल्यूज हैं, 9 वैल्यूज है ना। 9। और अब हम आउटपुट कर देंगे इसको, आउटपुट एवरेज इक्वल्स टू कॉमा ए वी जी, ठीक है भाई, परफेक्ट हो गया। एनी क्वेश्चन इन दिस, मेरे ख्याल है इसमें तो किसी का कोई सवाल नहीं होगा, अगर है तो पूछ लें। चलो बेहतरीन, अब अगला सवाल करना है आपने, अब आपने करना है और आपने इसको सबमिट भी करना है, ठीक है। अपने अपने रिस्पेक्टिव जो आपका लोगों का ग्रुप है उसमें सबमिट करना है। चलो भाई, मैं सवाल को समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग करेंगे। सवाल कह रहा है, एक एरे है जिसका नाम है नंबर्स, एक एरे है जिसका नाम है नंबर्स, उसके पास 3 rows हैं, 6 columns हैं, 3 rows एंड 6 columns। टेक इनपुट एज इंटीजर एंड फिल द सेकेंड रो ऑफ एरे कंप्लीटली। वो कह रहा है कि एक एरे है और उसमें आपके पास 3 rows हैं और कॉलम जो है वो 6 है, 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 columns हैं। और 6 columns के बाद उसने ये बात बोली है कि आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इनपुट इंटीजर्स लेने और फिल करनी है सेकंड रो, सेकंड रो फिल करनी है, मतलब एरे की सेकंड रो में वैल्यूज ऐड करके फिल करना है, ये वाली, ठीक है भाई। चलो बहुत ज्यादा हिंट दे दिए मैंने, अभी कोई सवाल मुझे नहीं पूछेगा, क्या करेंगे कैसे करेंगे, आप लोग सॉल्व करें और ग्रुप में डालें, फिर मैं बताऊंगा जल्दी से, फिर हम इसको आखिरी में ट्राई करेंगे। जल्दी से बेटा सॉल्व करें एंड शेयर इट इन द ऑफिशियल ग्रुप।
किस किसने वो चले जल्दी जल्दी करते जाए, मुझे बताएं किस किसने वो वाली वीडियो देखी, बीइंग अ पाकिस्तानी पार्ट 1? देखी आप लोगों ने? यस सर। समझ आए कुछ कुछ सबक हासिल किया नहीं किया? यस सर बिल्कुल। गुड। कैसी थी, समझ सही थी? यस सर जबरदस्त है। काइंडली ऐसी और वीडियोस भी बनाया कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस टाइम मिलता है तो बस हम थोड़ा बहुत, क्योंकि जरूरी है ये। चले भाई जल्दी जल्दी, वैल्यू इनपुट बेटा ये तो आप बताएं माइल। चले भाई, हरी अप हरी अप हरी अप, क्लॉक इज टिकिंग। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करें एंड शेयर इन द ग्रुप। चले रहमान ने भेज दिए बेटा, जल्दी जल्दी भेजते रहे सारे। रहमान गड़बड़ है थोड़ी सी। देखो मैं आपको अभी हिंट भी दी थी, और आप लोग सब सिर्फ सेकंड रो पे काम करना है, सेकंड रो पे वैल्यूज ऐड करनी है। मतलब मुझे बताओ कि क्वेश्चन के हिसाब से कितनी टोटल इनपुट वैल्यूज होंगी, टोटल इनपुट वैल्यूज कितनी होंगी गाइस? 6 वैल्यूज होंगी। इतने साथ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी आपने अपनी फोर्थ लाइन में, बाकी का काम सही है। माहम बहुत अच्छी बात है। मायल बहुत अच्छा किया। माम आपने बिल्कुल सही किया, मायल आपने गड़बड़ कर दी है। चलो बेटा जल्दी जल्दी भेजो, बाद में तो भेजने वालों का फायदा नहीं, फिर वो तो देख लेंगे। जो शुरू में है भेज रहे हैं वही अप्रिसिएशन के लायक है। मूसा थोड़ी सी गलती कर दी आपने, दो दो फॉर लूप लगा दिए। एक ही लूप लगेगा इधर, एक ही लूप। सही है हमजा, सही किया है आपने। मरियम आपने 1 कर दिया है रो को 1 कर दिया है। रो 1 नहीं होगी, एरे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1, ठीक है। और डिक्लेरेशन में भी गड़बड़ करी है आपने, डिक्लेरेशन यहाँ पे होगी ही नहीं, सवाल में डिक्लेरेशन नहीं होगा क्योंकि क्रिएट नहीं करना हमें। चले भाई जल्दी जल्दी भेज देने बाकी सारे, अब हम इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। चलो भाई सवाल में देखते हैं क्या हो रहा है। एरे को डिक्लेयर करने की तो जरूरत नहीं है। मुझे बताओ यहाँ पे नेस्टेड लूप होगा या सिंगल लूप होगा? जी भाई, नेस्टेड और सिंगल? सिंगल। सिंगल। सिंगल लूप होगा, बेहतरीन। तो यहाँ पर हम पहले तो डिक्लेयर कर लेते हैं इनपुट के लिए एक नम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। अच्छा डिक्लेरेशन अब आहिस्ता आहिस्ता सवालों में, आपको मैंने बताया था ना पास पेपर्स में सवालों में ऑप्शनल होती है, तो आप लोग कर लो अच्छी प्रैक्टिस से, आगे जाके अब हम इसको जहाँ जहाँ पूछेगा सिर्फ वही करेंगे। अच्छा इनपुट लेना है और सिर्फ सेकंड रो फिल करनी है, मतलब एक ही लूप लगाऊं। लूप किस पे लगाऊं, रो पे या कॉलम पे? कॉलम पे। कॉलम पे लूप कॉलम लगेगा, सर। बेहतरीन। 1 2 कहाँ तक जाएगा? 1 2 6। 6। ठीक है। इनपुट ले लेते हैं, एंटर योर नंबर, और यहाँ से कॉमा डाल के हम नम में सेव करा देते हैं। अब नम की वैल्यू एरे में सेव होगी। अब जरा गौर से देखें जिनको नहीं आ रहा हो अभी तक और जिन्होंने गलत किया है, हम एरे का नाम क्या है, नंबर्स है। नंबर्स के ब्रैकेट में हम रो, रो हमेशा सेकंड, रो 2 है, ठीक है। रो तो मैंने बोल दिया, माइक्रोफोन बंद कर दे बेटा। नंबर्स का मेरे पास रो फिक्स है, रो 2 है, तो मैं बोलूंगा नंबर्स का रो की जगह 2 लगा दूंगा, कॉमा कॉलम की जगह कॉल लगा दूंगा, क्योंकि कॉलम तो बदलेगा ना, कॉलम बदलेगा लेकिन रो फिक्स है। नंबर्स का 2 कॉमा कॉल में वैल्यू सेव करवा दूंगा मैं किसकी, नम की, और फॉर लूप बंद हो जाएगा। तो टोटल फॉर लूप 6 टाइम्स चलेगा, और 6 टाइम में 6 वैल्यूज रो 2 में एक एक कॉलम करते हुए सेव हो जाएंगी। पहली यहाँ सेव होगी, दूसरी यहाँ सेव होगी, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ और छठी यहाँ। तो यहाँ पर कॉलम तो चेंज होता रहेगा और रो फिक्स है। कॉलम पहली बारी में 1 होगा तो ये हो जाएगा 2 1 पे वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अगला आएगा 2 2 पे वैल्यू, क्योंकि कॉलम 2 हो जाएगा।
फिर कॉलम 3 हो जाएगा 2,3, रो फिक्स है। फिर टू कॉलम 4 2,4 यहाँ वैल्यू, फिर 2,5 यहाँ वैल्यू, फिर आखिरी वैल्यू 2,6 में यहाँ आ जाएगी। गॉट इट? सबको क्लियर है? आखिरी सवाल करवाना है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है, चलें आप लोग ट्राई करें। 3 मिनट्स आप लोगों को दे रहा हूँ, सवाल समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग ट्राई करें। आप ट्राई करके फिर मैं आप लोगों को करवाऊंगा, फिर देखते हैं किसने सही किया है। एक एरे जिसका नाम है वैल्यूज हैज 5 रोज एंड 2 कॉलम्स। एक एरे है, देखो एरे ना बना लिया करो, बनाने से ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है। इंग्लिश के अंदर जब आप ऐसे लिखते हो तो बना लेते हो ना पॉइंट्स लिखने के लिए, इंट्रो कंक्लूजन बॉडी को, तो इस तरह एरे को भी बना लिया करो। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं, ठीक है? तो 5 रोज हो गई, कॉलम्स 2 हो गए, पहला और दूसरा। टेक इनपुट ऑफ नेम एंड एज फ्रॉम 5 यूजर्स एंड सेव देम इन द एरे। वो कह रहा है कि आपने इनपुट लेना है हर बंदे का नेम और उसका एज, ऐसे 5 पीपल्स होंगे, हर किसी का नेम और उसका एज लेना है एज इनपुट और एरे में सेव करवाना है। अच्छा, अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं, और आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो चलें आप लोग ट्राई कर लें पहले, इसके बाद हम एक साथ करते हैं। सर एरे में सेम डाटा टाइप की वैल्यूज नहीं स्टोर होती? एरे में सेम डेटा टाइप की वैल्यूज ही स्टोर होती हैं। नेम और एज अगर स्टोर हुआ है ना, तो इसका मतलब है सब कुछ स्ट्रिंग है। नेम और एज सब कुछ स्ट्रिंग है। अगर नेम स्ट्रिंग इसमें आ गया ना, तो इसका मतलब एज भी उसकी वजह से मजबूरन स्ट्रिंग हो गया। वैसे तो नॉर्मली एज स्ट्रिंग नहीं होता ना, लेकिन अब हम इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में दोनों को सेव करवा देंगे, क्योंकि सारा डेटा एक ही डेटा टाइप का होता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। चले भाई Yes, sir. जल्दी से ट्राई करें जी। चलो मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। ये एक ही लूप से होगा, ये एक ही लूप से होगा, और इसमें हम, अच्छा मुझे बताओ, सवाल को देखते हुए मुझे बताओ कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में क्या सेव होगा बताओ। चले फर्स्ट कॉलम में क्या सेव होगा? नेम। नेम नेम आएगा, नेम आएगा, बेहतरीन। और सेकंड कॉलम में? एज एज चलो अब इतनी हिंट दे दिए, अब आप लोग ट्राई करो। हरी अप हरी अप हरी अप। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं चाह रहा हूँ कि हम आज कर लें। अब जो क्लासेस है ना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है कसम से। मतलब आप, अगर आप एक भी क्लास छोड़ते हो ना बीच में, वट एवर द रीजन इज, मुझे पता है कभी कभार किसी की खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाती है। देखो इमरजेंसी की बात अलग है, मेरे साथ भी इमरजेंसी होती है, तो वो एक इमरजेंसी होती है। कभी ऐसा होता है ना, मैं क्लास को या तो फ्राइडे पे ले जाता हूँ या कोई भी इशू आ जाता, तो भाई इमरजेंसी की सूरत में फिर ऐसा नहीं हो कि घर में मेहमान आ गए, ऑफ हो रही है, कोई मसला हो रहा है, दावत में जाना है। भाई सही है, दावतें वावतें सब होती हैं, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान कराची इधर उधर शहरों में दावतें होती हैं। लेकिन दावतों को भाई 10 बजे के बाद रखो ना। मैं कोई 12 से 1 तो नहीं ले रहा क्लास, 11 से 12 तो नहीं ले रहा, मैंने तो 9 से 10 की टाइमिंग रखी है। 10 से 11 में भी बंदा एंगेज हो जाता है, कभी कभार इधर निकल गया उधर निकल गया। लेकिन 9 से 10, इवन मुझे शादी में वगैरह में भी जाना होता है ना, मैं कोशिश करता हूँ, आपने देखा है कि एटलीस्ट 45-50 मिनट्स की क्लास लेके फिर मैं निकल जाऊँ। तो ये चीज आप लोग भी, जब मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो आप लोग के साथ साथ करो, ताकि मिलके हम इंशाल्लाह ग्रेड उठाएं। चलो भाई शुरू करते हैं। मुझे बताओ क्या एरे डिक्लेयर होगा? नो सर। नो नहीं सर होगा, ठीक है। नो सर। तो हम नेम और एज के लिए वेरिएबल्स ले लेते हैं। नेम का वेरिएबल ले लेते हैं और एज का वेरिएबल ले लेते हैं, दोनों को स्ट्रिंग डेटा टाइप दे देते हैं। अब वही वाला सवाल कि सर एज स्ट्रिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई नेम एरे में जा रहा है ना, तो उसके साथ एज भी स्ट्रिंग में सेव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 21 की एज, 21 एज है, तो वो स्ट्रिंग अगर अपोस्ट्रोफीज आ रहे हैं तो वो एक तरह से स्ट्रिंग बन के सेव हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक लूप लगाएंगे। मुझे बताओ कॉलम पे लूप लगाऊं, यहाँ पे रो पे लगाऊं? रो। रो पे लगाऊंगा, बेहतरीन। फॉर रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 to 1 to 5 सर। 1 to 5 5। ठीक है, इनपुट लेंगे, सबसे पहले इनपुट लेते हैं नेम, सही है। तो मैं कहता हूं कि हम सबसे पहले नेम इनपुट ले लेते हैं, और नेम इनपुट लेना है हमें, तो हम कह देते हैं एंटर योर नेम, या जो भी आपको सवाल में दिया होगा मैसेज वो आप देंगे यहाँ पे, कॉमा किस वेरिएबल में ले लूं? नेम, नेम के वेरिएबल में ले लूं। नेम सर। अब इसको नेम नेम को सेव कराना है एरे में। एरे का नाम क्या है? सर हम वैल्यूज। बताओ लिखेंगे भाई वैल्यू में वैल्यूज क्या आएगा? रो, रो कॉमा 1 इक्वल रो टू नेम कॉमा 1। रो कॉमा 1 आएगा, यस सर, क्योंकि इक्वल रो टू नेम। चेंज होगी। सही है, रो चेंज होगी और आपने कॉलम फिक्स कर दिया 1, क्योंकि नेम कॉलम 1 पे आएगा। ठीक है भाई,
क्या आ जाएगा, एरो नेम। 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 अब बताएं एज के लिए क्या करेंगे, इनपुट एंटर योर एज, कॉमा एज। एंटर योर एज एक एक करके, कॉमा। चले भाई बाकी भी पार्टिसिपेट करें, बाकियों को भी मौका दें। जी भाई गर्ल्स बताएं क्या होगा, गर्ल्स आप लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे बिल्कुल। बताओ भाई एज कैसे सेव होगी गर्ल्स। वैल्यूज, वैल्यूज सब बताएं गर्ल्स, वैल्यूज रो कॉमा 2, रो कॉमा 2। हाँ भाई बाकी सारी गर्ल्स सो रही हैं क्या, बैक तो एरो, एरो एज। एज, ठीक है। और फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है ये करने का, ये वाला सवाल, ठीक है। तो एक ही लूप लगाया। अब सोचने वाली बात तो ये है कि सर यहाँ पे भी तो सारी वैल्यूज एक्सेस हो रही हैं, तो आप डबल लूप क्यों नहीं लगा रहे। भाई डबल लूप का काम ही नहीं है, हमें हर वैल्यू को एक स्पेसिफिक कॉलम कॉलम में सेव करना है, इसलिए मैंने एक ही लूप लगा के इसमें नेम को 1 कॉलम पे कर दिया और एज को 2 कॉलम पे कर दिया। ठीक हो गया गाइस, क्लियर हो गया। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें।